नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। आज का ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो आज से ठीक 17 दिन बाद जेईई एडवांस 2020 एग्जाम्स देंगे। या ये वीडियो वो वाले बच्चे भी देख सकते हैं जो फ्यूचर में कहीं ना कहीं जेईई एडवांस के एग्जाम्स देंगे या अभी जेईई की तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको जो आपके 17 दिन बचे हैं उनको कैसे मैनेज करना है, स्पेशली मैथ्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इन 17 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, इसके बारे में आपको मैं चर्चा करूंगा। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, एडवांस एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा। और आज का वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली अगर आपने जेईई मेंस क्वालिफाई किया है और आपकी रैंक खराब है, आपको फियर है, आपको डर लग रहा है कि मेरा एडवांस में कैसे होगा यार, मेरा तो मेंस में इतना गंदा रैंक है, मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, तो वो सारा जो डर है इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। आज का वीडियो ऐसा भी नहीं है कि वीडियो देखने के बाद डर खत्म हो जाएगा, मतलब जिस बच्चे ने जेईई की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करी है तो वो ये वीडियो देख लेगा और ऐसा फॉलो करना स्टार्ट कर देगा तो उसका जेईई एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इसी कोई गारंटीड बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो पिछले 1, 2 या 3 साल से जेईई एडवांस की या जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जिसने बिल्कुल भी नहीं तैयारी करी है उसके लिए 17 दिन में जेईई एडवांस निकालना प्रैक्टिकली कुछ ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी भी कोई बात नहीं करूंगा कि बिल्कुल 17 दिन में ऐसा फॉलो करोगे तो 100% आईआईटी जेईई एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 17 दिन क्या 1, 2, 3 महीना में भी पॉसिबल नहीं है ना। उसके लिए डेडिकेटेड 1, 2 या 3 साल चाहिए, है ना, जेईई एडवांस के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, इस साल जो आईआईटी जेईई एडवांस है 2020 वो आईआईटी दिल्ली कंडक्ट करवा रहा है। जो 2020 एग्जाम है वो आईआईटी दिल्ली कंडक्ट करवा रहा है। इसके पहले आईआईटी दिल्ली ने 2012 और 2013 में भी आईआईटी दिल्ली ने ही एग्जाम्स कंडक्ट कराया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें 2012 और 2013 के जेईई एडवांस के क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना है कि आईआईटी दिल्ली का पैटर्न क्या है, वो आपके लेवल के हिसाब से, मतलब अगर आपको मैथ्स अच्छी लगती है तो मैथ्स कैसा पूछ रहा है, केमिस्ट्री कैसा पूछ रहा है, फिजिक्स कैसा पूछ रहा है, क्या लेवल है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि 2012 और 13 का आपने पेपर देख लिया तो वैसा का वैसा पेपर या उसी के जैसा पैटर्न 2020 में आएगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पैटर्न हर साल जेईई वाले, जेईई एडवांस वाले पैटर्न चेंज करते हैं। बस जस्ट आपको यह आइडिया लग जाएगा हल्का फुल्का कि हाँ किस लेवल का, सब्जेक्ट वाइज लेवल कैसा पूछा जा रहा है, वो आपको लगभग थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, है ना। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है, ना होगा, बट आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर इन दोनों पेपर्स को अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे, सॉल्व करने का नहीं बोल रहा हूं मैं, अच्छे से एनालिसिस करना है कि किस पार्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसको आपको अच्छे से खुद से सेल्फ एनालिसिस करना है। ऐसा करोगे तो आपको 20 में डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, है ना, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जिनकी मान लो 30,000 रैंक है, 20,000 रैंक है, या 40,000 रैंक है, या 80,000 रैंक है, 1 लाख या 1.5 लाख तक रैंक है, और जिसने जेईई मेंस की तैयारी अच्छे से करी थी, है ना, और जिसने जेईई एडवांस को भी माइंड में रख के तैयारी किया था, उनको ऐसा डर लगता है कि यार मेरा मेंस में तो इतना खराब है तो मैं एडवांस कैसे निकालूंगा, है ना। तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर कर दूं, है ना। मेरे हिसाब से जेईई एडवांस के एग्जाम्स जेईई मेंस से इजी है ना। अब सर ये कैसे बोल रहे हो, मतलब ये क्या बात हुई सर कि जेईई मेंस के एग्जाम जेईई एडवांस से इजी है ना। किस सेंस में इजी है मैं आपको हल्का फुल्का एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, है ना। जो हमारी जेईई एडवांस है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, है ना। जो हमारी जेईई एडवांस है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। मैं केवल मैथ्स की बात कर रहा हूं, आप सिमिलर केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी समझिएगा, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 में अभी तक ऑन एन एवरेज हमारे 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही मामला होता है ना। यहां 18 क्वेश्चन फंस जाएंगे तो 20 आ जाएंगे, है ना, या 21, 22 भी मैक्सिमम हो सकते हैं, मतलब 18 से 20 के लगभग पेपर 1 और पेपर 2 में क्वेश्चंस आते हैं पर सब्जेक्ट के, ठीक है। और एक और अच्छी बात है कि अगर आप जेईई एडवांस में
50% स्कोर गेन करते हैं। मतलब अगर आपका स्कोर 50% है तो आपकी रैंक 1000 से 1500 के बीच में आ जाती है ना। मतलब अभी तक पुराने जितने भी साल में जेईई एडवांस का पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा सा, पहले से सब्जेक्टिव से जब भी ऑब्जेक्टिव पे आया है तो अभी तक देखा गया है कि अगर आपने 50% अगर स्कोर किया है तो आपकी 1000 से 1500 रैंक आसानी से लग जाती है। मतलब आपको 18 से 20 क्वेश्चन में आपको करना है 9 से 10 क्वेश्चंस। तो अगर आप 9 से 10 क्वेश्चंस करते हो तो आपकी रैंक जो है वो 1000 से 1500 लग जाती है और उसमें हमें अच्छा आईआईटी विद गुड ब्रांच अच्छे से मिल जाता है। मतलब हमें स्कोर कितना करना है 50%, है ना। तो सर आपने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि सर जेईई मेन से जेईई एडवांस इजी है सर, कैसे सर? आपको 50% क्वेश्चंस करना है, मतलब आपको 10 क्वेश्चंस करना है हर पेपर में। पेपर 1 में भी 10 क्वेश्चंस, पेपर 2 में भी 10 क्वेश्चंस, और आपके पास टाइम है 60 मिनट, है ना। वो अलग बात है कि अगर आप केमिस्ट्री या फिजिक्स आपकी थोड़ी इजी है तो आप उसको वहां पर 50 मिनट्स में हैंडल कर लो तो आपको यहां पर 70 मिनट भी मिल जाएंगे, 70 मिनट्स भी मिल सकते हैं। मैं आपको 1 घंटा ही मान के चल रहा हूं, तो आपके पास 60 मिनट है और आपके पास 10 क्वेश्चन है, मतलब आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 6 मिनट है। तो जो कोई बच्चे के मन में ऐसा रहता नहीं कि यार मेरी तो स्पीड स्लो है तो मैं कैसे करूंगा, है ना। तो स्पीड वाला यहां खेल तो होता है पर इतना भी ऐसा नहीं है कि यार आप जितने भी करो एक्यूरेट करो तो आपका काम हो जाएगा, है ना। तो आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 6 मिनट है। मतलब खुदा ना खास्ता हम कोई सा क्वेश्चन कर रहे सॉल्व, हम कुछ फार्मूला भूल गए या कुछ कंसेप्ट भूल गए तो वहां पर हल्का फुल्का सॉल्व करके भी देख सकते हैं। मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 6 मिनट है, जबकि वही मेंस में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का 1 से 1.5 मिनट होता है या 2 मिनट होता है, सॉरी, है ना। 30 क्वेश्चन आते हैं या 25 क्वेश्चन आते हैं, आजकल 25 आने लग गए, तो लगभग 2 से 2.25 मिनट होता है। पर यहां पर उससे जस्ट 3 गुना टाइम है आपके पास, 6 मिनट है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन करना है आपको। अगर आपने 8 क्वेश्चन किए तो आपकी रैंक थोड़ी और नीचे चली जाएगी, है ना। तो इजी इसलिए क्योंकि यहां पर टाइम सफिशिएंट है और जितने भी प्रॉब्लम है वो बड़े ट्रिकी प्रॉब्लम होते हैं थोड़े से। अगर आपका हिट कर गया तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, है ना। तो सॉल्व करते करते आप जब सॉल्व करो तो ऐसा लग रहा है ना कि गड़बड़ गड़बड़ मामला जा रहा है, अंदर से ही फील आ रहा है कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो आप वहां पर थोड़ा मेथड चेंज करें, ऑप्शन से जाएं, क्वेश्चंस को ढंग से रीड करें। इन 2-3 बातों को ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और लॉटरी तो तब लगती है कि जब पैसेज वाला क्वेश्चन आता है, तो हमारा जब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक पैसेज दे रखा है जिसमें 3 प्रॉब्लम है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं तो दूसरा और तीसरा ऑटोमेटिकली उससे लिंक होता है और तो दूसरा और तीसरा इजीली बन जाता है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन ने पैसेज में ज्यादा टाइम लिया है तो सेकेंड और थर्ड 2 या 3 मिनट ही लेते हैं, तो वहां से भी आपका टाइम बच सकता है, ठीक है। तो जेईई एडवांस टाइम के कंपैरिजन में या टाइम के हिसाब से मेन से इजी है। मतलब हमें बस इतना करना है तो आपका काम हो जाएगा, है ना, आराम से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेंस जो जेईई एडवांस एग्जाम है वो क्यों इजी है? क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, क्वेश्चंस थोड़े कम है पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना। ऐसा भी नहीं है कि इजी है मतलब क्वेश्चन सिंपल होंगे, नहीं नहीं, क्वेश्चन बढ़िया होंगे पर एडवांस में भी कुछ क्वेश्चन थोड़े इजी ही आते हैं। जो मेंस में जो सबसे टफ क्वेश्चन होता है उससे थोड़ा हल्का सा लेवल ज्यादा का होता है पेपर, मतलब क्वेश्चंस आता है वो जेईई एडवांस में आता है। बाकी तो जेईई एडवांस एग्जाम है तो क्वेश्चंस तो बढ़िया होंगे, है ना। ऐसा में बिल्कुल सिंपल सिंपल पूछा जाता है, पर आप अगर थोड़ा भी आपने पिछले 1, 2 या 3 साल से तैयारी किया है, आपको थोड़ा भी आपका लॉजिकल दिमाग आप चलाओगे या ऑप्शन से जाओगे तो कहीं ना कहीं आराम से इतने क्वेश्चन सॉल्व करना या 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ा टास्क नहीं होता है, हर एक पेपर में आराम से बन जाता है, ठीक है। ठीक है सर, तो इतने क्वेश्चन हम तो सर अब हम क्या करें कि हम इतने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाए? सर मैंने तो जेईई मेंस की तैयारी करी थी तो मैंने तो एडवांस को माइंड में रखा ही नहीं था, बस फॉर्म भर दिया, घर वालों ने बोला है। या सर मैंने तो जेईई एडवांस को माइंड में रख के रखा करा था सर, तो मेरे तो जेईई मेंस का पेपर खराब हो गया, तो सर अब मैं क्या करूं सर, है ना। तो उसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, है ना, पॉइंट नंबर 3 में। तो सेकंड नंबर वाले पॉइंट में क्या होगा कि जेईई एडवांस जेईई मेंस से इजी है। क्यों इजी है समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कि कितने क्वेश्चंस में आपका कितना रैंक लग जाता है। मतलब अगर इतना इतना करते हो तो आपका लगभग 1000 से 1500 रैंक आराम से लग जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 में सर अभी हमें 17 दिन तक पढ़ना क्या है, हम कौन सी बुक सॉल्व करें, है ना। सबसे पहले तो माइंड में ये क्वेश्चन आता है बच्चों की कि अब हम कौन सी बुक सॉल्व करना चालू करें। तो आपको एक भी बुक सॉल्व नहीं करना है, गलती से भी 17 दिन बचे कोई सी बुक उठाने मत लग जाना। मतलब बुक सॉल्व करना है, उसमें क्या सॉल्व करना मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं
तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो सर हम 2 ही पेपर करें? नहीं, आपको सारे पेपर करना है। 17 दिन में आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पेपर हो जाना चाहिए, है ना। अब मैं कहां से स्टार्ट चालू करूं, वो आपको आइडिया लगेगा जब आप कोई सा एक पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मैंने एक टेस्ट पेपर सॉल्व किया प्रीवियस ईयर का और मुझे इस वाले पार्ट में थोड़ा वीक लगा, तो उस वाले पार्ट की आप कॉपी अपने जो अपने नोट्स बना रखे हैं वहां उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें, फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करें, पूरा समझे, डाउट क्लियर करें, तो आपका काम हो जाएगा। फिर किसी ने बच्चे ने अगर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अभी तक रखे हैं तो आपने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी जेईई एडवांस की, उस टेस्ट सीरीज के टेस्ट पेपर अच्छे से दें, उनके डाउट क्लियर करें। इंपॉर्टेंट ये है कि उनके डाउट क्लियर करना, जितने भी टेस्ट पेपर सॉल्व करें उनको पूरे अच्छे से विद डाउट क्लियर आपको सॉल्व हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सॉल्व कर लिया और रख दिया, है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो डाउट आ गया, मे बी उससे रिलेटेड अगर एडवांस में कुछ क्वेश्चंस फ्रेम हो गया तो अगर आपने डाउट नहीं क्लियर किया तो फिर आपको वहां पर ऐसा लगेगा हाँ यार, ऐसा तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं टेस्ट में ये कंसेप्ट आया था तो मैंने वहां पर डाउट क्लियर नहीं किया, अगर कर लेता तो मेरे से ये क्वेश्चन बढ़ जाता, तो यहां पर मेरा ऐड हो जाता क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले आप जितने भी टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं उनके आपको डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो हमें कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है ये आपको कैसे पता चलेगा कि जब हम कोई सा टेस्ट पेपर देंगे तो हमें बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि हमें कहां किस चीज में कमी है ना। क्योंकि थ्योरी अब पढ़ना, आपको बस फार्मूला रिवाइज करना है, बाकी ऐसा नहीं कि आपको थ्योरी पढ़ने लग गए, है ना, बस थ्योरी 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 पढ़ रहे, थ्योरी व्योरी से कोई काम नहीं चलेगा। यू नीड टू ट्राई क्वेश्चंस 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 ओनली, है ना। थ्योरी तो आपने अभी इस साल तो 2.5 साल हो गए जिसने 12th में एग्जाम दी है, जिसने ड्रॉप लिया उसको 3.5 साल हो गए, कोरोना कारण लगभग 5 से 6 महीने लेट हो गया एग्जाम, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाया किसी के कारण, जिसने केवल जेईई मेंस की तैयारी करी है, तो वो कोई सी बुक ऐसी देखें जिसमें पैसेज हो, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हो, है ना, मतलब जिसके एक से ज्यादा आंसर्स हो या सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस हो, उसको ट्राई करें, है ना। कोई सी भी बुक में वहां पर देखें, ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करें जिसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हो, सिंगल करेक्ट के क्वेश्चंस हो, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन हो, है ना, उनको ट्राई करें। आजकल मटेरियल मार्केट में, है ना, भरा पड़ा है, मतलब सभी बच्चों के पास जिसने जेईई की तैयारी कर रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप से लिंक है, तो उसके पास मटेरियल अथाह है ना। जितना भी मटेरियल सॉल्व करें, आप क्या करें, उनके पैसेज मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन ट्राई करने चालू करें, है ना। उसमें भी क्या करना है मैं आपको हल्का फुल्का बता देता हूं कि आप 2D में कोनिक सेक्शंस, सर्कल, स्ट्रेट लाइन से 100% पैसेज या मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। लगभग 30% मामला 2D से आता है, 25 to 30% क्वेश्चन 2D से आते हैं। ये बहुत होता है ना। मतलब आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन 2D से आएंगे दोनों पेपर में मिला के, और ज्यादा भी हो सकते हैं, 7 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। मतलब मिनिमम 6 क्वेश्चंस तो 100% दोनों पेपर मिला के 2D से आना ही है ना। तो 6 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, ठीक है। तो 2D में क्या सॉल्व करें, स्पेशल कोनिक सेक्शंस, पूरा कोनिक सेक्शंस के पैसेज सॉल्व करें, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन और सर्कल का फंडा यूज हो जाता है। तो क्योंकि 2D का अगर क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं मिक्स ही आता है कि सर्कल दे दिया, पैराबोला को कट कर रहा है, फिर एक लाइन जा रही है जो किसी कर्व को टच कर रही है, तो उस लाइन, जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकालो, वो लाइन कितनी जगह कट कर रही है, कितनी जगह टच कर रही है, इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो आप 2D में केवल जो पैसेज वाले प्रॉब्लम है या मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, वो कुछ एक फिक्स क्वांटिटी में आपके माइंडसेट कर ले कि मैं 17 दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, 10, 20, 50, उतने क्वेश्चन आप अच्छे सॉल्व करें जब आपके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो प्रीवियस ईयर के। उसके बाद फिर आपको कैलकुलस में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हर एक बच्चे को अच्छे से आता है ना। तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हल्का फुल्का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें ही आपका काम हो जाएगा। फिर भी आप ये देखिए कि ऑप्शंस को कैसे, ऑप्शन से कैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है, ऑप्शन से कैसे 2D वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ये भी आप थोड़ी अप्रोच ट्राई करें तो आपका काम हो जाएगा इन 17 दिनों के पेपर्स में, है ना। ऑप्शन से भी थोड़ी जाने की कोशिश करें। तो कैलकुलस में जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसमें लगभग 2 से 3 थ्योरम है, एलएमबीटी और रोल्स थ्योरम। इससे एक क्वेश्चन हर साल 100% कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो आप इसके क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको सेपरेटली अच्छे से सॉल्व कर लें। इसकी थ्योरी तो बहुत छोटी सी है, पर इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सवाल भी आप लगाने की कोशिश करें तो आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा,
है ना। फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे तो 100% क्वेश्चन आता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज पर आता है। जैसे हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की लगभग 6 से 7 प्रॉपर्टीज है जो आपने पढ़ रखी होगी, तो प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आप क्वेश्चंस देख लें और ये आपको यहां पर दिख जाएंगे। जितनी भी बातें बोल रहा हूं मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, एनालिसिस से ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो कैलकुलस का वेटेज तो बहुत है, लगभग 35% वेटेज है कैलकुलस का, है ना। 35% से 40% भी अगर बोलूंगा तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अलजेब्रा भी मिक्स हो जाता है कैलकुलस में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस, ठीक है। एलिमेंट्री सॉल्व कर ले, रोल्स थ्योरम सॉल्व कर ले, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशंस के आप क्वेश्चंस थोड़े देख लें प्रीवियस ईयर के, एक साथ लगा लें, है ना, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको करना है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, जो सबको लगभग लगभग बन जाता है, सबका इजी है ना, और एडवांस का भी बहुत फेवरेट टॉपिक है। यहां से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस दोनों पेपर मिला के आते ही जेईई एडवांस में। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आसान भी लगेगा, है ना, तो आप आसानी से कर भी पाएंगे। बस शर्त है कि मैट्रिक्स की थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लें, डिटरमिनेंट के वो वाले क्वेश्चंस के जो आपने सॉल्व कर रखे हैं आपके नोट्स में, उन क्वेश्चंस को देख ले कि किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में क्या ऑपरेशन अप्लाई किया और हमारा सॉल्व हो गया, उस तरीके के क्वेश्चंस को एक बार बस देख लें, है ना। और एक दो कुछ क्वेश्चन कुछ क्वांटिटी में 10 या 20 क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप ट्राई कर ले, वो आपको यहाँ प्रीवियस में मिल जाएंगे, या आप कोई सी बुक रेफर कर लें, है ना, जिसमें कुछ 10-15 क्वेश्चन हो, ज्यादा सॉल्व नहीं करना है कि बस इतने टाइप के क्वेश्चन मैंने एक बार ट्राई कर लिए, मुझे वापस याद आ गया, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इजी टॉपिक वेक्टर इन 3D, ये भी जेईई एडवांस का काफी फेवरेट टॉपिक है, और यहां से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन दोनों पेपर में लाके फ्रेम होते, 5 आ जाते कभी कभी, है ना। मेंस में ही 3 क्वेश्चन आते हैं वेक्टर 3D के, तो 2 या 3 क्वेश्चन, है ना। तो एडवांस में तो लगभग 5 से 6 प्रॉब्लम आते हैं, और ये काफी सड़ा टॉपिक है वेक्टर 3D, बहुत इजी टॉपिक है एज कंपेयर टू दूसरे टॉपिक जो आएंगे, उसका क्वेश्चन भी इजी ही फ्रेम होता है। तो वेक्टर 3D पे भी थोड़ा अच्छा कर ले काम, तो आपका काम हो जाएगा। काम करना इन द सेंस वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना है, या कोई सी अच्छी स्टैंडर्ड बुक, आपने एक बुक तो आपके पास होगी, उस बुक में देख लें कि वेक्टर 3D के पैसेज वाले प्रॉब्लम, सिंगल करेक्ट के कुछ 15-20 प्रॉब्लम, या इंटीजर टाइप के 15-20 प्रॉब्लम जिसमें वेक्टर 3D मिक्स्ड हो, उस पर आप थोड़े से काम कर ले, ठीक है। तो इतनी बातों को आपका ध्यान रखना है ना। तो मैं कहने का मतलब है कि आपको बुक नहीं सॉल्व करना है, आपने टेस्ट पेपर सॉल्व किया और आपको लगा कि हाँ यार स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नहीं बन रहा मेरे से इस पेपर का, तो अगर इन पेपर्स के प्रीवियस ईयर के स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वहां भी बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि लगभग लगभग बन जाएगा मामला, क्योंकि आपने अच्छे से अगर इनके बना पा रहे हो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, इंटीग्रेशंस का, तो आपको इंटीग्रेशंस की फिर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं किसी बुक से, नो नीड टू बी ट्राई एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आपको किसके एमसीक्यू सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस लगाना है कि जब आप पेपर सॉल्व करने बैठे, जैसे मान लो वेक्टर 3D का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो फिर आप 15-20 सवाल वेक्टर 3D के एक्स्ट्रा लगा लें, बस इससे ज्यादा नहीं करना आपको, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मैथ्स में स्पेशली इस तरीके से फॉलो करना है, बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स का आइडिया नहीं है हमें, ठीक है। वो आप सेम इसी तरीके से फॉलो करें कि आपने पेपर उठाया और केमिस्ट्री में मान लो ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, ये इस सेम टाइप के आपने जब एनालिसिस करोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो उसके आप बुक उठाएं, उस टॉपिक को देखें और वहां पर 15-10 क्वेश्चन लगा ले, तो आपका माइंड में थोड़ा याद रहेगा, ठीक है। तो बाकी तो इतना ही है ना। बाकी जो फार्मूले आपने मैथ्स में लिख रहे हैं कि उनको फ्रीक्वेंटली याद पढ़ते रहे कि वहां अगर आ गया तो एकदम से आप अप्लाई कर पाए, आपका टाइम बच जाएगा। वैसे टाइम की कोई कमी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। तो आई होप अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे आपके बचे हुए 17 दिन में, तो आपका डेफिनेटली रैंक इंप्रूव होगा। डरे नहीं, जेईई एडवांस एग्जाम इजी है, हमें बहुत कम काम करना है, बहुत कम क्वेश्चंस करना है, टाइम बहुत ज्यादा है, हम आसानी से बना पाएंगे। खुद पे भरोसा रखिए, अपने 2 या 3 साल की मेहनत पे भरोसा रखिए, पक्का हो जाएगा सिलेक्शन। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिसकी 80,000 रैंक या 1 लाख रैंक है वो जेईई एडवांस एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। या जिसकी 10,000 रैंक आ गई वो जेईई एडवांस तो उसकी पक्की कंफर्म है, ऐसा भी नहीं है, है ना। बस ये 17 दिन का खेल है, आप पूरी ईमानदारी से डेडिकेटेड, बी पॉजिटिव, हर एक दिन सुबह उठना है आपको, पूरी ईमानदारी से सोचना कि यार बस आज 17 दिन बचे, आज 16 दिन बचे, आज 15 दिन बचे, मैं मेरा पूरा बेस्ट दूंगी, मैं मेरे पूरे बेस्ट दूंगा या बेस्ट दूंगी, मैं पूरा मेहनत से करूंगा, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो यही था, और ऑल द बेस्ट उन तमाम जेईई एडवांस 2020 के लिए, या जो भविष्य में भी जेईई एडवांस एग्जाम देंगे, ठीक है। ये वीडियो उन सारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिनको हल्का सा डर है, या जो जेईई एडवांस 2020 देंगे या फ्यूचर में एग्जाम देंगे, ठीक है। थैंक यू।